आगे बढ़ रहे हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर, विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल रही है। 39 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 6 जिलों के कलेक्टर के चेहरे बदले गए हैं। 5 एपीओ जो चल रहे थे आईएएस को पोस्टिंग मिली है। आरएएस से आईएएस में ट्रांसफर। आपको बता दें कि यहाँ पर बने जो अधिकारी हैं उनकी भी पोस्टिंग हुई है। अब इनमें नवीन महाजन, महानिदेशक हरीश चंद्र माथुर जो है संस्था में मिले हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। अब इसमें भानु प्रकाश जो है अटरू बीकानेर में, जबकि नीरज कुमार पवन जो है सचिव आयुर्वेद विभाग में, और भंवरलाल मेहरा को लगाया गया है संभागीय आयुक्त जोधपुर। कैलाश चंद्र मीणा सचिव स्वायत्त शासन विभाग। गौरव गोयल सीएम सचिव के साथ साथ सचिव डीआईपीआर भी रहेंगे। और सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिल रही है और इसी के तहत ये बड़े फेरबदल भी देखने को मिल रहे हैं अधिकारियों के। एक बार फिर से 39 जो अफसर हैं उनके तबादले देखने को मिले हैं, ट्रांसफर्स देखने को मिले हैं। आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां पूरा जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो पूरा दमखम लगा ही रही है, और साथ में अब इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी भी इसे आईएएस तबादला सूची को माना जा रहा है। आधी रात को करीब 39 आईएएस के अफसरों के कह सकते हैं उनकी कुर्सियां बदली गई है, उनके चेहरे बदले गए हैं। इसमें प्रमुख तौर पर यदि इसका एनालिसिस किया जाए तो 39 में 6 जिला कलेक्टरों के यहाँ चेहरे बदले गए हैं। 6 जिलों के अंदर जो कलेक्टर हैं वो नए लगाए गए हैं। 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर संभागीय आयुक्त बदले गए हैं। साथ में 16 जो आरएएस से हाल में आईएएस बने थे उनमें से 14 आईएएस बने अफसरों को पोस्टिंग दे दी गई है, जिसमें संचिता विश्नोई और हनुमानलाल ढाका जो कि आरएएस से आईएएस बने थे वो एज इट इज जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं वहां पर पदस्थापित काम करते एज इट इज रहेंगे। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि 5 आईएएस जो कि विदेश स्टडी लीव पर गए हुए थे वो हाल में लौटे हैं। आनंदी है मसूरी से लौटी है। इसके अलावा राजन विशाल और उनकी पत्नी अर्चना सिंह, इंद्रजीत और नेहा गिरी, ये कह सकते हैं कि उन्होंने डीओपी में अपने स्टडी लीव खत्म होने के बाद डीओपी में अपनी ज्वाइनिंग दी थी और उनको भी अब पोस्टिंग यहाँ पर दे दी गई है। तीसरी बड़ी चीज है कि इसमें जो बड़ा फेरबदल यहाँ देखने को मिला है उसमें गौरव गोयल जो सीएम सेक्रेटरी के बतौर काम कर रहे थे, अब उनको डीआईपीआर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा कई अफसरों का जो कह सकते हैं प्रभार, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और अतिरिक्त प्रभार के साथ कुछ काम भी कुछ कम किया गया है। देखिए, डीओआईटी जो कि आपने सुना होगा कि बेसमेंट में जब करोड़ों रुपए जब मिले तो बड़ा चर्चाओं में आया था, और डीओआईटी के अफसर जो आशीष गुप्ता अब तक कमिश्नर के बतौर पर काम कर रहे थे उनका तबादला जिला कलेक्टर उनको लगा दिया गया है और उनकी जगह 2010 बैच के आईएएस इंद्रजीत को यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा सेक्रेटरी जो डीओआईटी हैं उनको आनंदी 2007 बैच की आईएएस अफसर हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, दूसरी बड़ी बात, नीरज के पवन इस सरकार के अंदर उनकी जब कह सकते हैं कि कुछ अलग अलग जो शिकायतें या श्रम विभाग के अंदर जब रहे तो एक जो मामला हुआ था उसके बाद में उनको वो बीकानेर में रहे, बीकानेर संभागीय आयुक्त रहे। अब उनको जयपुर बुला लिया गया है, उनको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से देखा जाए तो बड़ी चीज़ ये भी है कि श्रुति भारद्वाज जिनको 1 महीने पहले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाया गया था, लेकिन अब उनका तबादला जो देर रात तबादला सूची आई है उसमें कर दिया गया है। महेश चंद शर्मा को 2 महीने पहले ही एलएसजी सेक्रेटरी लगाया गया था। शायद लगता है सरकार उनके कामकाज से खुश नहीं हुई, इसलिए अब उनको सेक्रेटरी देवस्थान विभाग यानी कि अब वो धार्मिक यात्राएं करेंगे। जिस तरीके से सरकार यात्राएं बुजुर्गों को करा रही हैं तो उसका पूरा कामकाज देखेंगे। इसी तरीके से विश्वमोहन शर्मा जो कि होम डिपार्टमेंट में विशिष्ट सहायक सचिव थे, उनको अब कह सकते हैं प्रबंध निदेशक ग्रामीण कृषि क्षेत्र विकास अभिकरण रूड़ा में लगाया गया है। ताराचंद मीणा को आयुक्त टीएडी लगाया गया है। लंबे समय से वो उदयपुर जिला कलेक्टर के पद पर थे, उन्होंने नए नवाचार किए, ऐसे ग्रामीण इलाकों में उन्होंने योजनाओं का लाभ दिया जहां तक आज कोई नहीं पहुंचा था। अब उनका रिटायरमेंट नजदीक है
तो उनको अब आयुक्त टीएडी लगा दिया गया है। इसी तरीके से देखिए बड़ी चीज है कि भानु प्रकाश एट्रू को बीकानेर संभागीय आयुक्त लगाया गया है और भंवरलाल मेहरा को जोधपुर संभागीय आयुक्त लगाया गया है। आशीष गुप्ता मैं जिक्र कर रहा था लगातार कि डीओआईटी में आयुक्त के पद पर थे, अब वो जैसलमेर की जिला कलेक्टर की बतौर जिम्मेदारी निभाएंगे क्योंकि टीना डाबी है वो अब लीव पर गई है, तो उनकी जगह अब आशीष गुप्ता को लगाया गया है। अंशदीप अजमेर कुछ दिनों पहले ही उनको आईजी मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग लगाया गया था। सरकार का खजाना बढ़ने का ये डिपार्टमेंट है, अब उनको कुछ ज़्यादा दिन उनको वहाँ नहीं रहे वो, और अंशदीप को अब जिला कलेक्टर श्री गंगानगर की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद कुमार पोसवाल देखिए चित्तौड़गढ़, उससे पहले वो राजसमंद रहे और अब उनको उदयपुर यानी कि संभाग की बड़ी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर लगाया गया है। पीयूष समरिया हैं, नागौर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर लगाया गया है। इसी तरीके से सौरभ स्वामी को सीकर जिला कलेक्टर और अमित यादव जो सीकर संभाल रहे थे उनको नागौर जिला कलेक्टर यहाँ पर लगाया गया है। दीपक, इनमें 5 आईएएस ऑफिसर ऐसे भी है जो कि एपीओ चल रहे थे, उन्हें भी फिर से पोस्टिंग मिली है। अब बिल्कुल देखिए जो 5 आईएएस हैं जिसमें अर्चना सिंह, राजन विशाल, इंद्रजीत, नेहा गिरी, इसके अलावा कह सकते हैं कि आनंदी हैं। और मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि देखिए राजन विशाल को फिर से विशिष्ट सचिव उनको सीएमओ में एंट्री हो गई है। जब वो स्टडी लीव के लिए विदेश गए थे उससे पहले वो 6 महीने जिला कलेक्टर जयपुर रहे थे। जयपुर जिला कलेक्टर रहने से पहले वो सीएमओ में लंबे समय रहे और सीएमओ में उनकी वापस से एंट्री हुई है। 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं और बड़ी उनकी कैसे काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, और काम को कितना डीपली तक किस तरीके से योजनाओं का इम्प्लीमेंट आम व्यक्ति तक पहुंचे, उनकी अलग अलग योजनाएं। जब वो नागौर जिला कलेक्टर थे, अलवर रहे या जयपुर रहे, जहां जहां उन्होंने कलेक्टर रहे, चुप्पी तोड़ो शयानी बनो एक अभियान उन्होंने चलाया था बच्चियों के लिए। और एक कहा जाता है कि आपने पैडमैन मूवी तो देखी होगी अक्षय कुमार की, लेकिन यदि वो पैडमैन रहे तो वो राजन विशाल रहे, क्योंकि उन्होंने चुप्पी तोड़ो शयानी बनो एक अभियान चलाया और उस अभियान को छोटे स्कूलों तक पहुंचाया। बच्चियों की जो झिझक है उनको कहा गया कि आप चुप्पी तोड़िए, वो समय आ गया है। उस अभियान का असर इतना हुआ कि जो बच्चियां हैं वो बड़ी जागरूक हुई। इसी तरीके से उनकी जो पत्नी है अर्चना सिंह, वो भी विदेश गई हुई थी, वो एपीओ चल रही थी, अब उनको होम डिपार्टमेंट में विशिष्ट सहायक सचिव लगा दिया गया है। इंद्रजीत को कह सकते हैं कि डीओआईटी में कमिश्नर लगाया गया है, साथ में राजकॉम में एमडी लगाया गया है। नेहा गिरी जो विशिष्ट सहायक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग लगाया गया है, और आनंदी जो सेक्रेटरी डीओआईटी लगाया गया। ये 5 अफसर वो हैं जो कि स्टडी लीव पर गए हुए थे, या कह सकते हैं मसूरी गई हुई थी आनंदी, और 4 अफसर विदेश गए हुए थे। तो ये 5 अफसरों को अब पोस्टिंग दे दी गई है। इससे पहले एच गुइटे आए थे, वो अपने कह सकते हैं कि अपने डेपुटेशन पे गए हुए थे, वो वापस लौट गए, उनको पहले ही पोस्टिंग दे दी जा चुकी है। तो इसके अलावा जो 16 आरएएस से आईएएस अफसर बने थे, जिसमें इंपोर्टेंट बता दूं कि नगर निगम हेरिटेज का आपको किस्सा बता देता हूं कि जब 16 जून 2023 का दिन था, जब मेयर और पार्षद और अतिरिक्त आयुक्त में जब विवाद हुआ, उसमें एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा भी थे। राजेंद्र वर्मा को हटाने के लिए, उनको निलंबन करने के लिए, एपीओ करने के लिए यहाँ 7 दिन तक मेयर और पार्षदों ने धरना दिया। रंधावा की एंट्री हुई तो वो धरना भले ही समाप्त हो गया। आरएस से आईएएस भी राजेंद्र वर्मा बन गए और आज उनको यहाँ पर पोस्टिंग भी संयुक्त शासन सचिव जल संसाधन विभाग में दे दी गई है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राजेंद्र वर्मा की जीत हुई है। मेयर भले ही सत्ता की हो, उनके पार्षद सत्ताधारी पार्टी के हों, लेकिन वो 16 जून से और आज 14 जुलाई का समय है, यानी कि 1 महीना तकरीबन हो चुका है, वो उन्हें उस सीट से नहीं हटा पाए। यानी कि आप ये तय मानिए कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए जांच का विषय भी है, जांच चल भी रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, डीएलबी है अपनी जांच कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो श्रुति भारद्वाज भी एक महीने के अंदर उनका तबादला हो गया है। प्रियंका गोस्वामी जो हाल में आरएएस से आईएएस बनी है, उनको अतिरिक्त मिशन निदेशक हेल्थ, नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाया गया है। जगजीत सिंह मोगा को संयुक्त शासन सचिव एनर्जी डिपार्टमेंट में लगाया गया है। रामनिवास मेहता को आरपीएससी सेक्रेटरी अब मिल गया है, यानी कि रामनिवास मेहता आरपीएससी सेक्रेटरी के बतौर अब काम करेंगे। इसके अलावा अरुण गर्ग है, वो रीको में रहे थे और अब रीको के अंदर ही, रीको में
सलाहकार के पद पर थे, अब उनको कार्यकारी निदेशक रीको लगा दिया गया है। बिल्कुल दीपक, राजेंद्र कुमार वर्मा, मैंने जैसा जिक्र किया, बिल्कुल 39 IAS ऑफिसर्स जिनके तबादले हुए हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये